क्रिप्टो में मुसलसल छठा महीना ग्रीन क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, जो तारीखी तौर पर एक खतरनाक इंडिकेटर है। लेकिन अब शायद बहुत से इंडिकेटर फर्क नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ के इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं। इस वक्त एक इंडिकेटर सबसे अहम और बुलिश है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। आइए इस अहम मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। कई वीडियोस में कहता रहा हूं कि यार जब बड़े बड़े इदारे ईटीएफ की सूरत में बिटकॉइन में आएंगे तो फिर इसके ट्रेडिंग पैटर्न में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। जो हम जानते थे वो सब कुछ बदलेगा, क्योंकि ऐसे लोग मार्केट में हैं जिनकी जेबें बहुत बड़ी हैं, डीप पॉकेट्स। वो किसी भी मार्केट को बदल सकते हैं। तो जब ईटीएफ मंजूर हुई तो हमने एक सेल ऑफ देखा, लेकिन ये सेल ऑफ भी ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट की तरफ से ही था, क्योंकि इस ट्रस्ट में मौजूद कंपनियों की अपनी स्पॉट ईटीएफ आ गई थी। तो इन्होंने ग्रे स्केल से अपने शेयर बेच दिए और अपनी कंपनी की ईटीएफ में डाल दिए। इसके नतीजे में सेलिंग प्रेशर बना, जो कई महीने तक जारी रहा। लेकिन आप गौर करें कि इस सब के बाद भी बिटकॉइन मुसलसल छठे महीने ग्रीन क्लोजिंग करने जा रहा है। इससे पहले 2017 में ऐसा हुआ था, जब बिटकॉइन ने मुसलसल 7 महीने ग्रीन क्लोजिंग दी और फिर बुलरन खत्म हो गया। तो अगर अब भी ऐसा होता है तो क्या बुलरन खत्म हो जाएगा? तो मेरा जवाब है नहीं। हाँ, यह बात सच है कि हमें मार्केट में एक करेक्शन की जरूरत है, ताकि बिटकॉइन के तमाम इंडिकेटर्स कूल ऑफ हो सके। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा लाजमी हो, क्योंकि जिस तरह बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को ईटीएफ के जरिए खरीद रहे हैं, इससे लगता है कि यह मोमेंटम किसी भी सूरत रुकेगा नहीं, बल्कि कुछ अरसे में यह मजीद आगे बढ़ेगा। इसमें मजीद तेजी आएगी। तो इस वजह से मैंने शुरू में कहा था कि बहुत से इंडिकेटर इस बुल रन में बदल जाएंगे। बहुत सी चीजें जिनको हम देखकर फैसला करते हैं, उनमें काफी तब्दीली आएगी। जैसे इस हफ्ते अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में बिटकॉइन ईटीएफ में रिकॉर्ड पैसा आया है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने शेयर्स डंप करके इस ईटीएफ को खरीदा है। अब अगर हम इसे पैसों में देखें तो ये $400 मिलियन से ज्यादा की रकम है। बिटकॉइन इस रैली की वजह से काफी बढ़ चुका है, लेकिन इसके बाद भी मुसलसल इनफ्लोज आ रहे हैं। अब ये सब पहली बार ऐसे हो रहा है कि आप किसी एक इंडिकेटर की बुनियाद पर कोई बात नहीं कर सके। जैसे अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों पर होने वाली ट्रेडिंग की लाइव मालूमात आपको भी मिल जाए, तो बैक एंड पर बिटकॉइन ट्रेडिंग की तमाम मालूमात फौरी नहीं मिलती। जैसे फर्ज करें ब्लैक रॉक ईटीएफ के $100 मिलियन के शेयर्स फरोख्त हुए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसके लिए उन्होंने फौरी बिटकॉइन खरीदे भी हो। उनके लिए लाजमी है कि तमाम शेयर बिटकॉइन के जरिए बैक्ड हो। तो इसका मतलब है कि अगर कोई उनके शेयर बेच रहा है या खरीद रहा है, तो इसके लिए फौरी ट्रेडिंग की जरूरत नहीं। मजीद आसानी से समझाऊं कि उनके पास 100 बिटकॉइन है, उसके शेयर इस हिसाब से हैं। फिर लोगों ने 10 बिटकॉइन के हिसाब से शेयर बेच दिए, उन्होंने अदायगी कर दी, लेकिन अपने बिटकॉइन फौरी नहीं बेचे या डे क्लोजिंग तक का इंतजार किया, या उनके शेयर्स 110 बिटकॉइन के हिसाब से बिक गए तो उन्होंने 10 बिटकॉइन फौरी नहीं खरीदे, थोड़ा सा इंतजार किया। इस वजह से डेटा में काफी मसाइल मौजूद है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी वजह से अब भी बहुत से लोगों को काफी कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे मैंने अपनी फरवरी की वीडियो में कहा था कि बिटकॉइन 50,000 तक मार्च में चला जाएगा, लेकिन आप देख लें कि ये कैसे इसी महीने हो रहा है। लेकिन हमें अभी इस हवाले से काफी मुहतात रहना चाहिए। पहले अभी डेटा को मजीद बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोग लाइव डेटा के नाम पर जालसाजी कर रहे हैं, लेकिन ये डेटा किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि स्पॉट ईटीएफ डेटा के नाम पर जो भी मंजन बेचा जा रहा है वो सब कुछ काफी गलत है। इस वक्त सबसे बड़ी ईटीएफ से जुड़ी बिटकॉइन ट्रेड कॉइनबेस प्रोफेशनल पर हो रही है। कॉइनबेस प्रोफेशनल की यह सर्विस सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए है। इसका डेटा भी फिल्टर है, क्योंकि यहां पर कंपनियों को इजाजत है कि वो अपने डेटा को चाहे फौरी पब्लिक कर दें या फिर ना करें। हाँ, उन्हें मंथली फाइलिंग्स में यह जरूर बताना पड़ता है, लेकिन एक महीने बाद कहानी कहां से कहां चली जाती है कुछ पता ही नहीं लगता। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं कि यार ट्रेडिंग से दूर रहो। बहुत से लोग बहुत ही जालसाजी कर रहे हैं। अब डेटा बेचने का काम भी हो रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ जालसाजी है।
10x रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन इंस्टीट्यूशनल डेटा बताता है कि बिटकॉइन 48,000 के करीब ही रेंज करेगा, फिर मार्च में 52,000 को टच करेगा। अब यह प्रिडिक्शन भी ऐसे डेटा पर की जा रही है जो नामुकम्मल है। वैसे ये अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर भी अब तक स्पॉट बिटकॉइन ETF की बाइंग एंड सेलिंग का डेटा नहीं रख पाते। यहां एक और अहम बात भी है कि ETF वाली तमाम कंपनियां कहती हैं कि हम अपना डेटा हर वक्त अवाम के सामने रख रहे हैं और बिटकॉइन की तमाम सेल्स या परचेज ब्लॉकचेन पर तो मौजूद हैं ही, तो फिर आपको हर वक्त डेटा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि ब्लॉकचेन पर डेटा मौजूद है। जैसे ही कोई खरीदेगा या बेचेगा तो ब्लॉककॉइन ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके लिए आपको माहिर होना चाहिए, फिर आपको वॉलेट का पता होना चाहिए कि कौन सा वॉलेट किसका है। फिर भी आप सिर्फ अंदाजा ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा 100% कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त अगर कोई इंडिकेटर है जिस पर मैं बुलिश हूं तो वो माइनर्स का डेटा है, जो ये बताता है कि माइनर्स ने बिटकॉइन बेचना बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि बिटकॉइन की हावी आ रही है और इसके बाद बिटकॉइन के रिवार्ड्स आधे रह जाते हैं। और जब भी ये होता है तो फिर बहुत बड़ा बुल रन आता है। हम अप्रैल में बिटकॉइन हाविंग देखेंगे, जिसके बाद आमतौर पर 2 महीने का डाउन ट्रेंड होता है, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा एक ऐसा अप ट्रेंड शुरू होता है जो फिर बुल रन के आखिर में ही खत्म होता है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको सिर्फ अभी माइनर्स की पोजीशन को ही देखना चाहिए, ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो कि बिटकॉइन की बड़ी वेल्स कलेक्टिवली क्या सोचती है। ये वो स्मार्ट मनी है जिसको फॉलो करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो घंटी बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि यार आप मजेदार अंदाज में गुफ्तगू नहीं करते, तो यार यहाँ मैं मजे लेने या मजे देने नहीं आया। ये इंतहाई संजीदा मामला है और इसे संजीदगी से ही लिया जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का मामला है, एंटरटेनमेंट का शौक है तो भाई किसी दूसरे चैनल पर चले जाए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप एक्स पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे DM भी ओपन है। और आप लोगों से इंतहाई माजरत के 8 फरवरी वाले दिन मैं आप लोगों को लिए इस चैनल के थ्रू वीडियो अपनी अपलोड नहीं कर पाया। उस दिन पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन थे, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी उन कामों में। और मैं ट्विटर पर भी, एक्स पर भी आप लोगों के आप DMs भी आ रहे थे, आप कमेंट्स भी कर रहे थे, आप डायरेक्ट मुझसे यानी कि पोस्ट में टैग करके पूछ भी रहे थे कि भाई आपकी वीडियो किधर है, कहाँ पे है। तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। बीच बीच में मैं ट्विटर पर थोड़ा बहुत एक्टिव था, कुछ चीज़ें कर रहा था पोस्ट, लेकिन टेक्निकली मेरे पास टाइम बहुत ही महदूद था। तो मैं और मुसलसल काफ़ी मैं जागा भी हुआ था, मेरी तबीयत भी यानी कि फ्लू मेरा अभी तक चल रहा है, मेरी आवाज़ से शायद आपको अंदाज़ा भी हो गया हो। तो ये मिसाल मेरे अपनी जगह पर थे, इस वजह से मैं आपको जवाब नहीं दे पाया। लेकिन मुझे खुशी हुई कि 8 फरवरी वाला दिन लोगों ने वोट कास्ट किया, चाहे जिसको भी किया, जिस भी जमात को किया, और वो वोट आपके रिजल्ट हुआ। अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। अब दुआ करते हैं कि उस वोट के नतीजे में जो भी अवामी नुमाइंदे आप लोगों ने मुंतखब किए हैं वो मुश्तरका तौर पर, क्योंकि एक लग तो यही रहा कि कोई हुकूमत बनेगी तो वो कोई इत्तेहादी हुकूमत होगी, तो कोई ऐसी हुकूमत बने जो आप लोगों के लिए, अवाम के लिए, सबके लिए अच्छा सोचे, अपने हमसाया मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करे और पूरी दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने अच्छे अंदाज में पोलिंग के दिन आपने भरपूर तरीके से वोट कास्ट किए, पोलिंग का दिन मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। उसके बाद कुछ लोग नताइज के ऊपर सवालात उठा रहे हैं और वो सारी पार्टियां उठाती हैं, पाकिस्तान का कोई भी इलेक्शन हो वो कम ही इल्जामात से शफाफ होता है। लेकिन खैर, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन हो गए हैं इससे आगे भी बेहतरी की तवक्को करते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।